Hello, very good morning, student of Standard 10 English medium. How are you, all of you? Fine, thank you. Now, today we are taking first letter, a letter to God. It's a very interesting lesson, or I can say that you read it carefully at your home. 4 से 5 बार लेसन को रीड करना बुक में से. वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है. एग्ज़ाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन आंसर इसमें से पूछे हैं और आप अच्छी तरह से उसका रीडिंग करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. बराबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the theme in this lesson that we want to know, right? So let's start. So in this summary, the central idea of the lesson, we can read it. A letter to God is a story of extreme faith in God. ये लेटर टू गॉड जो ये स्टोरी है ना, इसमें परमात्मा पे, भगवान पे बहुत ही विश्वास बताया हुआ है. द राइटर हैज़ ट्राइड टू डिप द फेथ ऑफ पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड. इसके जो लेखक है ना, वो लेखक ने क्या बताया है कि एक गरीब मेहनतू सीधा साधा जो खेती करता है, किसान है, उसको भगवान पे कितना भरोसा है. उसका नाम है लेंचो. लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर. वंस देयर वॉज ए हेलस्टोन, इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली. तो लेंचो है वो एक मेहनतू और प्रामाणिक किसान था. और एक बार हुआ ऐसा कि हेलस्टोन यानी करे का जो बरसात होता है ना, आकाश में से जो करे गिरते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, आइस के टुकड़े गिरते हैं, जिसको हेलस्टॉर्म कहते हैं. तो ये हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी खेती बर्बाद हो जाती है. उसने जो मकई उगाई थी, जो राइप होने वाली थी, वो सब बर्बाद हो जाती है. वो इतने हद बर्बाद होते हैं जिसको कुछ भी नहीं बचता है. तो इसकी वजह से वो बहुत ही निराश हो जाता है और वो भगवान को एक पत्र लिखता है. ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी. और भगवान को पत्र में क्या लिखता है कि भगवान आप मुझे कुछ पैसे भेजो. द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. और जो पोस्ट मास्टर था, ये जो कैरेक्टर है, इतना बढ़िया कैरेक्टर है कि उसने उसको मदद करने की ठानी. वो बहुत ही अच्छा आदमी था पोस्ट मास्टर. उसने पहले लेटर पढ़ा और लेटर में उन्होंने लिखा था, हे भगवान, ये मेरा पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो आप मुझे कैसे भी करके 100 पैसों भेजो. ही पुट इट इनसाइड द एनवेलप. ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. ही कलेक्टेड सम मनी. उसने कुछ चैरिटी की और चैरिटी में इधर उधर से दूसरे कर्मचारियों के पास से पैसे मांगकर उसको 70 पैसों वो भेजता है. ही कलेक्टेड सम मनी. ही पुट इट इनसाइड द एनवेलप. लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल. द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवेलप. लेंचो ओपन्ड द एनवेलप. अभी हुआ ऐसा, जब लेंचो पूछने आया, भाई मेरा कोई खत आया है क्या पोस्ट ऑफिस के लिए, तो उसने चेक किया. अपना कुछ खत आया है कि नहीं, ऐसा चेक करने के लिए आया. तो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसे एक एनवेलप दिया, एक कवर दिया. लेंचो ओपन्ड द एनवेलप. ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड इट. उसने उसमें से पैसे लिए और उसको गिनने लगा. he found that it was less than he had asked for.
उसने ऐसा उसको पता चला कि उसने भगवान से जितने पैसे मंगाए थे इससे कम है। He wrote another letter to God. उसने दूसरा पत्र लिखा। He asked God to send him rest of money. उसने भगवान को लिखा कि आप बाकी के पैसे मुझे भेजें। But he wanted God not to send the money through the mails. और भगवान को ऐसा लिखता है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप पैसे मुझे मेल के जरिए मत भेजो। He considered the post office employees a bunch of crooks. कि वो बोलता है कि मैंने आपसे 100 रुपये मंगे थे, 100 पैसों मंगे थे, आपने 100 ही रुपये भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट का ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, वो सब चोर है, बदमाश है, उन्होंने पैसे इसमें से ले लिए। ऐसा वो भगवान को लिखता है। Send the money through the mail, don't send the money through mail. He considered the post office employees a bunch of crooks who had stolen 30 pesos from the 100 pesos sent by God. वो ऐसा लिखता है कि आपने जो 100 पैसों भेजे थे उसमें से 30 पैसों ये लोग ने चुरा लिए है। लेकिन वो बेचारा इतना सीधा था, उसे पता नहीं था कि भाई ये जो पैसे इकट्ठे करके दिए वो बेचारे वही कर्मचारियों ने दिए हैं। तो ये इतना फेथफुल लेटर है। और एक कर्मचारी को भगवान के ऊपर, एक जो किसान है उसको भगवान पर कितना विश्वास है, इसमें ये बताया गया है। अभी इसके अंदर कुछ सवाल है, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो उसका हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट इज़, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो उसका आंसर है, लेंचो होप्ड दैट देयर वुड बी अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स। उसको ऐसी आशा थी कि आकाश में से अच्छे पानी की बरसात होगी उसके पाक के लिए, उसके जो फसल है उसके लिए। बराबर। दूसरा सवाल, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई ये जो बरसात है ये तो नए कॉइन्स यानी नए सिक्के जो है उसकी लगती है। Lencho hoped that this drop of rain would be him a good crop, and then he would have a rich store of corn for his family. That was why he called the raindrops new coin. उसको नए पैसे की बरसात क्यों कहता है? वो नए पैसे गिर रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अच्छा पाक होगा और अच्छी फसल होने पर वो बेचकर नए पैसे कमाएगा, ज़्यादा पैसे वो कमाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? आंसर, द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म एंड इट डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप कंप्लीटली। अभी हुआ ऐसा कि जो रेन, जो पानी की बूंदें गिर रही थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी हो जाने के बाद ठंडी भी हो गई और ये हेलस्टोन में बदल गई। तो ये बारिश थी, धीरे धीरे तो ओले में बदल गई वो, है ना। और ओले की वजह से the rain turned into the hailstorm and it destroyed Lencho's crop completely. तो ये जो बारिश की बूंदें थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, ठंडी हो गई और ओले में बदल गई और उसकी वजह से लेंचोस के जो पूरा का पूरा खेत था, जो उसकी फसल
तैयार हो गई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। क्वेश्चन 4, What were Lencho's feeling when the rain or hail stopped? जब बारिश या तो ओले की बरसात बंद हो गई तो लेंचो के दिल में क्या भाव थे? तो उसका आंसर है लेंचो वॉज फील्ड विथ सैडनेस आफ्टर द रेन और हेल हैड स्टॉप्ड, हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसके जो कॉर्न थे, मक्के की खेती थी ना, वो पूरे की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बच्चे को क्या कहा? दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, ये साल कोई भी अभी कॉर्न नहीं बनेगा। बट ही वॉज होपफुल ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन उसे भगवान पर इतना भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचोस हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? तो लेंचो को किसके ऊपर भरोसा था, किसके ऊपर विश्वास था और उसके लिए वो क्या करता है? लेंचो हैड अ फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे पूरा भरोसा है। ही रोट ए लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी एज हिज क्रॉप्स हैड फेल्ड कम्प्लीटली। उसने क्या किया कि भगवान को पत्र लिखा और उसमें रिक्वेस्ट की है कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो आप मुझे इतने पैसे भेजो। क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर? तो द पोस्टमास्टर रीड द लेटर। ये जो पोस्टमास्टर है ना, वो बेचारा बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने, क्योंकि लेंचो से बात हुई इसकी, किसको खत लिखा आपने? तो एड्रेस तो आपका गॉड का है, तो कहा मैंने भगवान को खत लिखा है कि ये ओले की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो उनके पास से मैंने मदद के लिए पैसे मंगाए हैं, तो आप भगवान को ये पहुंचा देना। तो ये लोग बहुत हंसे, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही अच्छा आदमी था। तो ये लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? In order to not break Lencho's firm belief faith in the Almighty God, कि लेंचो का विश्वास, उनकी जो मान्यता है वो भगवान के ऊपर है, वो न टूटे, उसके लिए उसने एक निश्चय किया। क्या निश्चय किया? आंसर द लेटर एज अ गॉड हिमसेल्फ, जैसे भगवान ने खुद उसको पत्र लिखा है, इस तरह का जवाब देने के लिए उसने नक्की किया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज फ्रेंड्स एंड कंट्रीब्यूटेड, उसने अपने दोस्तों, अपने सहकर्मचारियों से और मित्रों से पैसे इकट्ठे किए और अपने पगार में से भी कुछ पार्ट उसने अंदर, कुछ सैलरी में से डाले। टू सेंड टू लेंचो, और वो सब टोटल मिलके 70 पैसोज हुए। तो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड सेंड इट, और उसने क्या किया कि ये पैसे उसने कवर में रखे और ये कवर लेंचो के लिए तैयार किया। फिर आपको मालूम है लेंचो आता है और लेंचो आकर ये कवर लेके जाता है, हैं? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Lencho was not least surprised. वो उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। देखो कितना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसको बिल्कुल भी सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान का लेटर मिला ऐसा जान के। और फॉर हिम मनी इन इट, उसमें पैसे थे उसके ऊपर।
ही वॉज टोटली श्योर दैट इट कम्स फ्रॉम गॉड। उसको पूरा यकीन था कि ये पैसे भगवान की तरफ से ही आए हैं। सच वॉज फेथ इन गॉड, और ये भगवान के ऊपर उसका पूरा विश्वास था। वॉट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा किस बात का हुआ? Lencho was angry after opening the letter because he found only 70 pesos inside the envelope. लेंचो को गुस्सा इस बात पे आया कि जब उसने कवर खोला तो उसमें से खाली 70 पेसोज ही निकले, 70 पेसोज ही निकले। He had demanded 100 pesos from God, और उसने भगवान से तो 100 पेसोज मांगे थे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री ऑन गॉड, भगवान पर गुस्सा करने के लिए ही गॉट एंग्री ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, और उसने भगवान पे गुस्सा न किया, उसके बदले उन्होंने पोस्ट के कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा किया। देखो वो कितना बोला था, उसे पता नहीं है कि ये सब पैसे ये लोग ने इकट्ठे करके दिए हैं, फिर भी भगवान पे उसका अटूट विश्वास था। ही थॉट दैट they must he got angry on the post office employees because he thought that they must have misappropriated the money। उसको ऐसा लगता है कि भाई वो भगवान पे गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा हुआ कि ये लोग ने ही ये पैसे चुरा लिए हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ तक लेते हैं। ये जो आपको मैं भेज रहा हूँ वो बराबर ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन आंसर में से बहुत से क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे, और उसको कम्प्लीटली पाठ कर दो, और होमवर्क में ये सब 5 टाइम लिखना। ओके, still bye, see you।